हेलो गाइस, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली। आज मैं आपको जिंदगी में अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन नाम इस दुनिया का क्या होना चाहिए। पता है क्या? स्वार्थी दुनिया। क्योंकि इस दुनिया में ना, आप सब लोगों के लिए एक सोच है, एक एक सच्चाई है। इसे जरूर सुनिएगा गौर से और समझिएगा इन बातों को। स्वार्थी दुनिया में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग परेशानी में सबको अपना लेते हैं। लोग परेशानी में सबको अपना लेते हैं, लेकिन सुख आते, चार पैसे ही आते, वो ये भूल जाते हैं कि उनकी परेशानी में कौन खड़ा था, उनके दुख में किसने साथ दिया था। चाहे उनका खुद फैमिली मेंबर हो या वो खुद अपने ही परिवार के खुद हिस्सेदार हो या परिवार की कोई भी, या परिवार की खुद ये बात हो। पता है इंसान की सबसे खूबसूरत आदत क्या है? जब उजाला नजर आता है ना, तो इंसान खुद भूल जाता है कि अंधेरे में उसके साथ सबसे पहले कौन खड़ा था। और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज हम भूल जाते हैं, अंधेरा हर वक्त नहीं रहता, लेकिन उसी प्रकार उजाला भी हर समय हर वक्त जिंदगी का हिस्सेदार नहीं होता। कितने स्वार्थी होते हैं वो लोग, पता है आपको? मैंने अक्सर देखा है। और इस दुनिया में मैं बहुत कुछ देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों के लिए लड़के बहुत कुछ करते हैं, एडवाइस लेते हैं परिवार से। परिवार बचपन से बड़ा करता है, पालते हैं, पनोसते हैं। पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं। एक पिता होता है, चार बच्चों को बराबर खुशी देते हैं। एक बाप चार बच्चों को बराबर खुशी देता है। उनके लालन पालन पोषण, खाने पीने की, कपड़े लत्ते की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। उसी तरह से एक बॉयफ्रेंड भी होता है। वो अपनी एक लड़की के लिए अपने परिवार से, अपनी बहनों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से शुरुआत में झूठ बोलता है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन उनसे भी पैसे छुपा छुपा कर। ऐसी बात नहीं है, वो पैसे के हकदार, जो पैसा वो लड़का तुम पर खर्च करता है ना, उस पैसे के असली हकदार वो माँ बाप होते हैं, जो उस लड़की को वहां तक लाते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि वो अपनी बगल में आपको खड़ा कर सके, अपनी जिंदगी का आपको हिस्सेदार बना सके। लेकिन कहीं ना कहीं गलती लड़के भी कर जाते हैं। पता है, वो ऐसा सभी लोग नहीं करते, सबके बारे में नहीं है, पर कुछ लोग भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप उनके लिए किस तरह, बचपन आप देखिएगा अपने से छोटे भाई बहनों को किस तरीके से माता पिता पालते हैं। एक माँ रोटी खाना भूल जाती है लेकिन बच्चे को दूध पिलाना नहीं भूलती। एक बाप अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनता है लेकिन औलाद को नंगे पैर ढूंढने नहीं देता है। एक बहुत कड़वी बात बताने जा रही हूँ इस दुनिया की। बाप के कपड़े उतर जाते हैं बेटियों को कपड़े पहनाने में। पता है, बाप के कपड़े उतर जाते हैं अपनी बेटियों के तन को ढकने में, कपड़े पहनाने में। आबरू नहीं दिखने देता है एक बाप अपनी बेटी की, लेकिन वहीं कपड़े उतार देती हैं लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को मनाने में। ये तो कहीं का स्वार्थ नहीं हुआ ना। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है, आपसे इकरार करता है, आपसे इजहार करता है, तो वो आपको उस हाल में भी अपना लेगा जिस हाल में आप अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाइयों के साथ रहती हो। इंतजार करेगा आपका, अगर उसे आपकी परवाह है तो। पर ऐसा करती कहाँ है आप? ना ऐसा लड़के करते हैं, वो भूल जाते हैं। पता है, पर एक चीज आप भी ध्यान रखिए, जो लोग अपने स्वार्थ में, अपने हित में, अंधेरे में पाले हुए उन बच्चों की खास बात बता रही हूँ, जो लोग ये भूल जाते हैं ना
कि उनको कभी बचपन में अपनी औलाद समझकर माता पिता ने किस कदर पाला था, उनका विनाश तय है। उनका सर्वगुण संपन्न कभी नहीं होता। खुद सोचिए, छल करने वालों को हर वक्त माफ नहीं किया जाता। हर वक्त गलती की माफी नहीं होती, और गलती की माफी होती है, गुनाहों की सजा दी जाती है। चाहे माता पिता दें या ना दें, पर आपके कुकर्म के हिस्सेदार आप बनते हो, और आपकी गलतियों का पछतावा आपको आपके एक एक लम्हे से, एक एक आंसू से, एक एक आंखों की बूंद से चुकाया जाता है, चुकाना पड़ता है। इस बात पर गौर कीजिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना जा रही हूँ। मैं किसी के हितैषी नहीं बोल रही हूँ, किसी के लिए बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ। अरे यार, ये पैसों की दुनिया है, यहाँ सिर्फ पैसे से प्यार किया जाता है। अगर आपका प्रेमी है और आपसे बहुत प्यार करता है, माँ बाप नहीं मानते हैं शादी के लिए, तो उनके दिल को भी मत दुखाइए, उससे कहिए, और वो लड़का भी समझे, इंतजार करे, या उन्हें मनाए, उन्हें दिखाए कि वो उनकी बेटी की इज्जत करता है, सम्मान करेगा वो उनकी बेटी का और उनके परिवार वालों का। भीख में मांगी हुई चीज आशीर्वाद से कम नहीं होती, लेकिन जबरदस्ती से छीना हुआ सिंहासन किसी श्राप से कम नहीं होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए इतने स्वार्थी कभी मत बनिए, क्योंकि जब किसी माँ बाप की छाती पे से बेइज्जती का दामन लग जाता है ना, और बेटी भाग जाती है या किसी के साथ चली जाती है, वो बेइज्जती का धब्बा मिटाए नहीं मिटता। और सोचिए कि जब उनके आंसू गिरते हैं, वो तड़पते हैं, वो आपको दुआ देंगे? नहीं ना, मानी मतलब ही नहीं है। छल विनाश का कारण बन जाता है, और शांति कभी किसी को नहीं अपनाती है, वो सिर्फ मौके की तलाश देखती है। जहाँ आंसू हो जाते हैं ना बेकरार, जहाँ दुआओं की जगह बद्दुआ निकलने लगती है ना, वहां घर अपने आप बिखर जाते हैं। इसलिए आप सब लोग तो बहुत विनय निवेदन है कि जो आपके दुख में खड़ा है, आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़ा है, आपको अपने हिस्से का निवाला खिला रहा है, आपको अपने सीने से, अपनी छाती से लेके पाला है, उनकी थोड़ी सी तो कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए। क्योंकि आपके माता पिता आपको माफ कर सकते हैं, आपके साथ इंसाफ कर सकते हैं, आपको अपना सकते हैं, लेकिन करनी आपको कभी नहीं बख्शेगी, और आपके किए हुए गुनाहों की सजा आपको अवश्य मिल के रहेगी, जरूर मिलेगी, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसलिए इतना गुरूर और घमंड मत कीजिए। चार पैसे की रौनक में इतने अंधे मत बनिए कि आप अंधेरे की उन भयानक रातों को भूल जाएं जो किसी के सारे काटी थी आपने। इसलिए आपका सबसे बड़ा मनोबल है, आपका सबसे बड़ा हितैषी और आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है सिर्फ नम्रता, व्यवहार और उसकी कद्र करना, जो आपके दुख में साक्षी है, आपकी परेशानियों में जो खड़ा है, आपके दुख में जो आपके साथ खड़ा है, जिसने आपके हिस्से की कांटे अपने पैरों में चुभोए हैं ना, उसमें सुख में खड़े होने का पूरा हकदार है यार वो। उसे सुख में आपके साथ रहने की, उसे सुख में वो सम्मान कमाने का, उसे सुख में वो इज्जत मिलने की पूरी अधिकार है। उसे सुख में, उसे सुख भोगने का पूरा अधिकार है, उससे उसके कर्म का अधिकार मत छीनिए, क्योंकि किसी का अधिकार छीन कर तो कोई राज्य तक नहीं कर पाता है। आप तो जिंदगी जीने की बात करते हैं,
जिंदगी का भी अपना एक फलसफा है। वो जीने तो देती है, पर जीने से भी ज्यादा बद से बदतर बना देती है। तो ऐसा कल आपके साथ आए, उससे पहले आप सतर्क हो जाइए। सोचिए, इस दुनिया में सब 4 दिन के मेहमान हैं। आपापूती में कभी किसी की आत्मा मत दुखाइए, मत रुलाइए किसी को भी। ऐसा नहीं माता पिता रोए तभी अभिशाप लगता है। जब आप किसी की लड़की के साथ, किसी की आत्मा के साथ खेलते हैं ना, चाहे वो कोई भी हुआ, हम खुद लड़कियां भी हुए, हम भी किसी लड़के के साथ गलत करेंगे, है ना? तो जब वो लड़का रोएगा ना, तो उसके आंसुओं का श्राप भी हमें लगेगा।